डिस्कस करने वाला है फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले इसमें जो कंसेप्ट है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी किनको कहा जाता है? जितनी भी क्वांटिटी होती है जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि स्पीड, फोर्स। लेकिन जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाती, जैसे कि सोरो, हैप्पीनेस, फीलिंग्स। दीज कैन नॉट बी मेजर, तो दीज आर नॉट कंसिडर एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, जिनको मेज़र करने के लिए मुझे किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम। जबकि डिराइव क्वांटिटीज़ वो होती है जिनको मेज़र करने के लिए आपको दूसरी क्वांटिटी से हेल्प लेना पड़ता है, जैसे कि स्पीड। अगर आपको स्पीड को मेज़र करना है तो इसमें आपको डिस्टेंस और टाइम का पता होना चाहिए, तभी आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्पीड जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी, ऐसे ही एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब आपकी डिराइव क्वांटिटी के अंदर आती है। इसके बाद बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए आपको कुछ यूनिट्स चाहिए होता है, कि अगर आपको ये देखना है कि दो बॉडी है, दो बॉडी का अलग अलग मास है, तो वो कौन सी बॉडी हैवियर है, कौन सी लाइटर है, तो उसके लिए आप यूनिट्स यूज़ करोगे। एक बॉडी 5 kg की है, एक बॉडी 10 kg की है, तो 10 kg बॉडी इज़ मोर हैवियर एज कम्पेयर टू दी अदर। तो इस तरह से हर एक क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कुछ सेट ऑफ यूनिट्स बनाए गए हैं, और इसी सिस्टम को आप, इन्हीं सेट्स ऑफ यूनिट को आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ये तीन तरह के हैं। एसआई, जिसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, जिसे एमकेएस भी कहा जाता है। एमकेएस का मीनिंग होता है कि जिसमें आप जो मास लोगे, जो लेंथ आप लोगे वो मीटर में लोगे, और जो आप मास लोगे वो केजी में, और टाइम एस सेकंड में लोगे। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और एफपीएस का मतलब होता है फीट, पाउंड और सेकंड। इसके बाद 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है हमारे पास में। सबसे पहले बात करते हैं इसमें लेंथ की। लेंथ जो है वो मीटर में मेज़र की जाती है, जिसका सिंबल एम होता है। और उसके बाद मास, मास जो है वो किलोग्राम में मेज़र की जाती है, केजी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये इनके एसआई यूनिट है। इसके बाद दो अदर और हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिनका नाम होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिनकी यूनिट कैंडला और मोल होती है। इसके बाद बात करते हैं कुछ यूनिट्स की, प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि हम यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को मेज़र करने में। जैसे ये छोटी यूनिट्स होते हैं, जैसे फर्मी की अगर बात करें तो एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है, जो कि न्यूक्लियस के साइज़ को मेज़र करने वगैरह या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एंगस्ट्रॉम भी छोटी यूनिट है, जिसमें एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, और लाइट की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर, और माइक्रो में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। अब बात करते हैं कुछ बिगर यूनिट्स की, जैसे लाइट ईयर। अगर लाइट ईयर से हम देखें तो लाइट ईयर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो क्योंकि ये लाइट ईयर है, तो एक ईयर का हम टाइम लेते हैं इसको, जिसमें हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 365 डेज होते हैं, और 365 डेज में 24 आवर्स एंड देन 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड। और क्योंकि लाइट की स्पीड 3 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है एक सेकंड के अंदर, तो इसमें हमने इनका सबका मल्टीप्लाई किया, तो हमारा एक लाइट ईयर का वैल्यू निकल के आया 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। इसी तरह जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, दिस इज़ द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। क्योंकि हमें पता है कि जो एलिप्टिकल पाथ होता है, तो जो सन है और सन से हम अर्थ की डिस्टेंस देखें तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो अलग अलग डिस्टेंस निकल के आती है, उनका हम एवरेज निकालेंगे, तो उस एवरेज वैल्यू को ही एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, जो कि 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अब सबसे बड़ी यूनिट की बात करते हैं, पार्सेक। पार्सेक का मतलब होता है कि अगर आप एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लो वर्टिकली, और इसको आप इस तरीके से ज्वाइन कराओ कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 1 सेकेंड, तो ये जो आपकी स्लैंट लेंथ होती है, इसको कहा जाता है पार्सेक। और एक पार्सेक की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 3.08 10⁻16 मीटर। और पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट होती है, एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कन्वर्जन की। अगर मुझे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना है, तो जैसे सपोज करो अगर मुझे एक लाइट ईयर में ये कैलकुलेट करना है कि कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, तो लाइट ईयर की वैल्यू को मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू से डिवाइड करूँगा, तो मेरे निकल के आ जाएंगे 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मुझे एक पार्सेक में लाइट ईयर चेक करना है, तो इसी तरह मैंने एक पार्सेक की वैल्यू को लाइट ईयर की वैल्यू से डिवाइड किया, तो मेरा निकल के आ गया 3.26 लाइट ईयर होते हैं एक पार्सेक में। तो इससे हमारा एक कंक्लूजन निकल के आ जाता है कि पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट है, देन लाइट ईयर एंड देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद बात करते हैं मेन कंसेप्ट है जो इस चैप्टर के अंदर, डायमेंशनल फार्मूला।
डायमेंशनल फार्मूला की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकते हैं कि ऑलरेडी आपको डायमेंशनल फार्मूला दे रखा है और वो आपसे पूछते हैं कि बताओ किस फिजिकल क्वांटिटी का ये डायमेंशनल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल ml/t-2 अगर आपको गिवन है तो आपको इसको ब्रेक डाउन करना होगा। आपको कुछ डायमेंशनल फार्मूला ऑलरेडी याद भी होने चाहिए, जैसे ml/t-2 फोर्स का होता है और उसमें से l बचा तो वो डिस्टेंस का होता है, एंड वी नो द फार्मूला कि फोर्स इंटू डिस्टेंस जो फार्मूला है वो वर्क का है। अगर आपको ये फार्मूला लर्न नहीं होंगे तो आप इसमें नहीं कंक्लूज कर पाओगे। इसके बाद आ जाता है ml/t-3, इसको भी हम ब्रेक करते हैं ml/t-2 में, तो वर्क अपॉन टाइम निकल के आता है, एंड वी नो द फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। डायमेंशनल फार्मूला की हमारी 3 एप्लीकेशंस होती है जनरली। एक तो हम इसमें ये पता लगा सकते हैं कि जो फार्मूला में गिवन है, जैसे कि अगर हमें 2 इक्वेशन दे रखी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो क्या ये सही है या गलत है। तो एल एच एस और आर एच एस अगर दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सही निकल के आता है तो इट मीन्स कि ये फार्मूला करेक्ट है, इक्वेशन करेक्ट है। सेकेंडली, हम कई बार एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए भी, अगर मुझे एम के एस सिस्टम दे रखा है और किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू दिया है कि एम के एस में इतना होता है ये, और मुझे ये पता करना है कि सी जी एस में अब कितना होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तीसरा, अगर मुझे ये बता दे कि कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला क्या है नहीं पता, तो डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से आप एग्जैक्ट फार्मूला भी बना सकते हो। अब इसमें सबसे पहले हम डायमेंशनल फार्मूला ही पता करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू g(m1m2) अपॉन में r का स्क्वायर। अब इसमें हमारा g का अगर हम फार्मूला निकालते डिराइव करते हैं तो वो निकल के आएगा g इज इक्वल टू f इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। अब जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास में है सबका हम वैल्यू रख लेते हैं। जैसे इसमें हम वैल्यू रखते हैं फोर्स का, तो mlt-2 है और ये आपका L2 आया, और इधर आपका नीचे जो मास था 2 बार मास था तो m इंटू एम। तो फाइनली इसमें आपने जो कंक्लूज किया ये निकल के आया कैपिटल G इज इक्वल टू m+1